फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी नीट वालों के लिए यहाँ पर गुड अपडेट के ऊपर गुड अपडेट जारी हो चुका है, वो भी एनएमसी की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आपके एनएमसी ने आपको खुशखबरी के ऊपर खुशखबरी यहाँ पर दी है। नेशनल मेडिकल कमीशन का पूरा अपडेट आपको वन बाय वन करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं जितना भी गुड अपडेट यहाँ पे दिया है, ऑफिशियली और न्यूज में आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक स्टेट में, हर एक राज्य में एमबीबीएस की सीटें बढ़ने वाली है। तो कुछ स्टेट का इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुका है, तो चलिए उनको वन बाय वन करके यहाँ पर देख लेते हैं। और इसके अलावा जितना भी गुड अपडेट आया है ना नीट का, वो भी आपको यहाँ पर दिखा देंगे। तो ये देखिए, यूपी, एमपी और राजस्थान में खुलेंगे नए मेडिकल कॉलेज। जाने किस राज्य में कितने खुलेंगे? देश में 157 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। क्या बात है, लाइक तो बनता है। देखो, 100 यहाँ पर 57 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, तो देखो यहाँ पर काफी सारी सीटें बढ़ जाएगी। और जब काफी सारी सीटें बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली बात है, आपका कट ऑफ कम जाएगा। नए मेडिकल कॉलेज खोले जाने की प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर सीएसएस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में खोले जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी करत 157 मेडिकल कॉलेजों में से 27 उत्तर प्रदेश में, 23 राजस्थान में और 14 मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे। पहले चरण में 20, दूसरे चरण में 8 और तीसरे चरण में 18 राज्यों को नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। और जब आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है, तो जब इनका उद्घाटन होगा तो उसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर योगी सरकार की बात करें, तो योगी सरकार ने देखो यहाँ पर यूपी में घोषणा की है कि सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल के माध्यम से राज्य में 2 मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा संस्थान की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जबकि मिशन निराकरण के जो यूपी के सभी नर्सिंग और पैरामेडिकल, ये भी उसमें इंक्लूड किया जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मेडिकल कॉलेजों का अगले माह से शुरू होगा निर्माण। क्या बात है, लाइक बनता है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब यहाँ पर बिहार की भी बात हम कर लेते हैं। बिहार खुशखबरी, अगले 2 साल में सेवा देने के लिए तैयार हो जाएंगे 16 नए मेडिकल कॉलेज। यहाँ है पूरी लिस्ट। बिहार में अगले साल से 3 मेडिकल कॉलेजों का नामांकन और मरीजों का उपचार शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। यही नहीं, आगामी 2 सालों में 13 और मेडिकल सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करने में जुटी नीतीश कुमार सरकार ने एक पखवाड़े में 2 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। तो ये लो, आपके बिहार का भी अपडेट यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, 2450 हो जाएगी एमबीबीएस की सीटें। 3 नए मेडिकल कॉलेज के शुरू होने के बाद बिहार के सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़कर करीब 1750 हो जाएगी। निजी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर 2450 टोटल हो जाएगी एमबीबीएस की यहाँ पर सीटें। और अगली खबर है कि एमबीबीएस से हटाए गए 3 सब्जेक्ट 2024 से नए बैच में पढ़ाए जाएंगे 21। यानी कि अब आपका बोझ भार कम हो गया है, कम सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। 3 सब्जेक्ट को यहाँ पर हटा दिया गया है। और इसके अलावा एक राज की बात आप यहाँ पर देख सकते हो, काफी सारों को पता नहीं होगा कि अगर आप यहाँ से 10वीं और 12वीं करते हो ना, तो जट से आपको एमबीबीएस में दाखिला मिल जाता है। अब ये कहाँ से आपको करना होगा देख लो। स्टूडेंट 8वीं के बाद एएमयू में दाखिला ले तो यहाँ पर थोड़ा कम मुश्किल हो जाता है प्रवेश पाना एमबीबीएस में, क्योंकि ये नियम है कि स्टूडेंट जहाँ से 9वीं और 10वीं करता है, इसके मुताबिक एएमयू इसके लिए यहाँ पर छूट प्रोवाइड करवाता है। मेडिकल की पढ़ाई को लेकर चर्चा हमेशा बनी रहती है। जो बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, ये फैसला काफ़ी साल पहले से तय कर लेते हैं, बचपन से सपना होता है। तो 9वीं और 10वीं एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अगर आप करते हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि 50% का रिजर्वेशन आपको मिलता है एमबीबीएस में, और वहीं पर मिलता है, बाहर नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप चाहो कि हमारे स्टेट में मिल जाए, ऐसा नहीं है। वहीं पर
10वीं 12वीं करते हो तो फिर वहीं पर रहता है वो रिजर्वेशन, बाहर अलाउ नहीं रहता। तो अगर आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। और फिर यहाँ पर अगला गुड अपडेट है नीट वालों के लिए। एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए खुशखबरी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को मिली यहाँ पर WFME मान्यता। देश के डॉक्टर अब यूएस ऑस्ट्रेलिया में कर सकेंगे। देखो यहाँ पर WFME क्या होता है इसको जानेंगे। अब तो यहाँ पर नीट वाले विदेश में जाकर भी छाएंगे। ये होता है WFME। भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट अब देश के ही नहीं बल्कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत कई अन्य देशों में ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर सकेंगे। कारण है कि वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन ने यहाँ पर एनएमसी को मान्यता दी है। ये देखिए पूरा बायोडाटा। एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके या कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी यहाँ पर रहने वाली है। अब मेडिकल ग्रेजुएट देश ही नहीं बल्कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया कई देश अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर सकेंगे। ऐसा भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने यहाँ पर ये देखिए WFME वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन मान्यता मिलने के कारण हुआ है। इस मान्यता के तहत देश के सभी 706 मौजूद मेडिकल कॉलेज यहाँ पर इस श्रेणी में आ चुके हैं। तो बहुत अच्छी बात है देखो कि विदेश में भी मौका आपको मिलने वाला है। और अगला गुड अपडेट है जीरो वाला भी हीरो, मेडिकल एजुकेशन का नया फॉर्मूला, नीट क्वालिफाइंग परसेंटाइल जीरो। अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, क्या नीट में जिनके 0 नंबर है तो क्या वो भी एलिजिबल है? देखो ये नीट पीजी के लिए रहने वाला है। नीट पीजी यानी कि जब आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद एमडी एमएस यानी कि पीजी करने के लिए जो आप एग्जाम दोगे नीट पीजी वाला, उसमें एक्चुअली क्या है कि अगर आपके 0 नंबर भी आता है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो। ये देखिए नीट पीजी के लिए ये लागू हुआ है। तो अच्छी बात है, सभी को मौका यहाँ पर मिलने वाला है नीट पीजी वालों को। और इसके अलावा अगला गुड अपडेट है एमबीबीएस मेडिकल सीट, सरकारी स्कूल से पढ़ने वालों के लिए जरूरी खबर। क्या बात है, अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़ाई करते हो तो इन छात्रों के लिए रिजर्व रहेगी एमबीबीएस की सीटें। तो ये कहाँ पर है देखो, सरकारी स्कूल से पढ़कर मेडिकल की पढ़ाई करने की चाहत रखने वालों के लिए गुड न्यूज है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने इन छात्रों के लिए 5% का आरक्षण दिया है। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से 10वीं 12वीं करते हो, ये देखिए पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए आरक्षण मिलेगा तो किन किन को मिलेगा पूरा इसमें मेंशन है कि कक्षा 6वीं से 12वीं तक अगर आप नियमित अध्ययन करते हो गवर्नमेंट स्कूल में 6वीं से 12वीं तक, तो आपको यहाँ पर नीट एग्जाम में 5% का आरक्षण मिलेगा मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश में यहाँ पर लागू हो चुका है और मैं तो कहूँगा कि ये राजस्थान यूपी में भी लागू होना चाहिए। और जैसे लागू होगा तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे क्योंकि आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है। तो ये भी अच्छी खबर है नीट वालों के लिए। और ये रही सबसे बड़ी खुशखबरी, अब राज्य की जनसंख्या से तय होगी एमबीबीएस की सीटें। देश में 40,000 मेडिकल सीटें बढ़ेगी एमबीबीएस की। अगर लाइक नहीं किया है तो अब कर ही दो, इससे बड़ा और क्या मिल सकता है आपको। 40,000 सीटें बढ़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये देखिए हाल ही में नेशनल मेडिकल कमीशन ने मेडिकल कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यानी कि एमबीबीएस की सीटों में बदलाव करने के लिए नए गाइडलाइन यहाँ पे जारी किए। और नए गाइडलाइन के मुताबिक यहाँ पर 2024 के प्रति 10 लाख पॉपुलेशन पर मेडिकल कॉलेजों में यहाँ पर 100 एमबीबीएस सीटों का संचालन की अनुमति होगी। और यहाँ पर तो क्लियर कर ही दिया कि देश में बढ़ेगी 40,000 एमबीबीएस की सीटें। क्या बात है। और ये रहा अगला गुड अपडेट, यहाँ पर एनटीए ने आपका कैलेंडर पूरा का पूरा जारी कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि 5 मई को नीट का एग्जाम। ठीक है, और कोविड से पहले यही था पैटर्न और आपके फॉर्म बहुत ही जल्द आने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे 5 मई को एग्जाम है तो फॉर्म आपके 3-4 मई, ये रहा 3-4 मंथ पहले आ जाएंगे। और इसीलिए नया बैच भी स्टार्ट है, अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहो तो ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको गूगल प्ले स्टोर से एमकेएस अकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक नीचे दे रखा है। तो डाउनलोड करने के बाद ये इस प्रकार का इंटरफेस आपको सामने दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, नोट्स, टेस्ट का सीरीज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, ओल्ड पेपर ये सब मिल जाते हैं। तो कोचिंग क्लासेज के लिए आप इन नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो। सो मैं यही कहूँगा, बहुत ही
अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है और आराम से ऑनलाइन तैयारी कर सकते हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता सकते हो।